हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 6। दोस्तों इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊँगा और उसके एग्जांपल्स जो भी टीजीटी पीजीटी राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं। दोस्तों इसलिए क्योंकि आपको इसमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो उस राइटर की जो भी लाइन्स हैं वो तैयार होंगी, साथ में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी तैयार होगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, साथ में वीडियोस पर लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और शेयर किया करें। दोस्तों अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मेरा मनोबल लगातार बढ़ता जाता है और मैं आपको लगातार ऐसी अच्छे वीडियो देता रहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट 6। तो शुरू करते हैं हम लोग। फिगर्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्यूजन की। दोस्तों एल्यूजन क्या होता है कि ये ब्रीफ इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट, थिंग, वर्क फ्रॉम हिस्ट्री, मैथोलॉजी या लिटरेचर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि किसी पर्सन को एक रेफरेंस दिया जाता है। किससे रेफरेंस मिलेगा? रेफरेंस दिया जाता है किसी पर्सन को, किसी इवेंट को, किसी थिंग को या किसी वर्क को। और किससे रेफरेंस दिया जाएगा? आपकी हिस्ट्री से दिया जाए या मैथोलॉजी से दिया जाए या किसी लिटरेचर के अन्य वर्क से दिया जाता है। तो वहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? एल्यूजन। ठीक है दोस्तों, एल्यूजन अभी आप जब एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों इससे एग्जाम्पल देखिए कि ही इज़ अ गुड समरिटन इन आवर बैड कंडीशन। ठीक है, वो हमारी बैड कंडीशन में क्या है? गुड समरिटन है। दोस्तों ये रेफरेंस लिया गया। गुड समरिटन मीन्स अ पर्सन हु हेल्प अदर्स सेल्फलेसनेस। ठीक है दोस्तों, यानी निस्वार्थ भाव से जो किसी की हेल्प करे उसे गुड समरिटन बोला जाता है। दोस्तों ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया? बाइबल से लिया गया है और उसमें एक स्टोरी है ल्यूक 10 की। ठीक है, ल्यूक 10 एक स्टोरी है, उससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डोंट एक्ट लाइक रोमियो इन फ्रंट ऑफ हर। ठीक है, तो रोमियो एक लिटरेचर का जो वर्क है, रोमियो एंड जूलियस, उससे लिया गया है। ठीक है, रेफरेंस फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है, कि रोमियो की तरह हरकतें मत करो। ठीक है, ही मेट हिज वाटरलू। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया रेफरेंस? हिस्ट्री से लिया गया है। वाटरलू में क्या हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट की फाइनल डिफीट हुई थी। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की फाइनल डिफीट हुई थी। ठीक है दोस्तों, ग्रामर इज माई एक्लीज हील। दोस्तों एक्लीज हील का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है, और ये ग्रीक मिथोलॉजी है, उसका एक्लीज कौन है? हीरो है। ठीक है, और उसकी वीकनेस थी उसकी हील्स में। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामर इज माई एक्लीज हील। तो ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, ये मैथोलॉजिकल हीरो है एक्लीज। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे सरकमलोक्यूशन की। ठीक है, सरकमलोक्यूशन। दोस्तों ये क्या फिगर ऑफ स्पीच होता है? ये पहली बात इसका देख लीजिए, ओरिजिन कहाँ से है इसका? कम्स फ्रॉम लेटिन। ये लेटिन से आया है, दो वर्ड से बना है। सरकम जिसका मीन्स होता है अराउंड, और लिक्विसियो जिसका मीन्स होता है ए स्पीकिंग। ठीक है, लिटरली इसका मीन्स क्या रहेगा? टॉकिंग अराउंड। ठीक है, मतलब सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है कि किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, मतलब डायरेक्ट ना कहकर उसको गोल 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 घुमाते रहना। ठीक है, मान लीजिए मुझे जाना है हरदोई से लखनऊ, तो मैं कहूँगा कि मैं पहले शाहजहाँपुर गया, शाहजहाँपुर से सीतापुर गया, सीतापुर से फिर मैं मैगलगंज गया, इधर गया उधर गया और बाद में मैं लखनऊ पहुँचा। ठीक है, तो ये घुमा डायरेक्टली मैं हरदोई से लखनऊ गया ये नहीं बोला, डायरेक्टली उसने इनडायरेक्टली मतलब घुमा घुमा कर इतनी सारी बातें कहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सरकमलोक्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसका देख लीजिए दोस्तों, सरकमलोक्यूशन इज अ राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट वे, डायरेक्टली मतलब कोई भी बात नहीं कही जाती है। ठीक है, टू यूज़ एन अननेसेसरीली लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया, यानी एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस का, बहुत सारे वर्ड्स का यूज करना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा अभी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि हैमलेट का जो एक कैरेक्टर है पोलोनियस, वो किसके लिए जाना जाता है? इज नोन फॉर सरकमलोक्यूशन। ठीक है, जो सरकमलोक्यूशन होता है इज
समटाइम्स क्रिटिसाइज एज बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, बीटिंग अबाउट द बुश या बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, यानी घुमा फिरा कर बातें करना, ठीक है दोस्तों। ही हैज़ गॉन टू द हेवन एंड लैप ऑफ गॉड, ठीक है, उसने डायरेक्टली नहीं कहा कि ही इज़ डाइड, ठीक है, लेकिन उसने घुमा फिरा कर कहा कि ही हैज़ गॉन टू द हेवन एंड लैप ऑफ द गॉड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारे चार्ल्स डिकेंस हैं, पीजीटी के राइटर हैं, इज़ नोन फॉर हिज सटारिकल यूज ऑफ सरकमलिक्वेशन इन ब्लीक हाउस, ठीक है, यूज़ सरकमलिक्वेशन ऑफिस, दोस्तों इसमें जो है सरकमलिक्वेशन ऑफिस भी दिखाया गया है इनका ब्लीक हाउस में, और ये जो है इनका जो वर्क ब्लीक हाउस है उसमें सटारिकल यूज हुआ है सरकमलिक्वेशन का, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच, इससे जो है रिलेटेड कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं, ठीक है दोस्तों, सरकमलिक्वेशन से। तो सबसे पहला हमारा है पेरीफ्रेसिस। दोस्तों पेरीफ्रेसिस क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ सरकमलिक्वेशन इन विच डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस रिप्लेस अ सिंगल वर्ड, ठीक है दोस्तों, इसमें जो है एक सिंगल वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग जिसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों, वही होता है इसमें। जैसे कि मैन हु राइट्स प्ले, ठीक है, तो हमने सीधा सीधा प्ले राइट ना कहकर ये बोला है कि द मैन हु राइट्स प्लेस, ये क्या है दोस्तों? हमारा पेरीफ्रेसिस है, ठीक है दोस्तों। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, दोस्तों ये जो है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 है, तो इसमें जो है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे सीधे सीधे जो है फ्लावर्स ना कह के बोला गया है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेरीफ्रेसिस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेरीफ्रेसिस अगला देख लीजिए, द इन्फर्नल सरपेंट ही इट वाज हुज गाइल स्टीयर्ड अप विद एनवी एंड रिवेंज डिसीव द मदर ऑफ मैनकाइंड, दोस्तों इसमें जो है सरपेंट और द इन्फर्नल सरपेंट और द मदर ऑफ मैनकाइंड, दोस्तों ये जो है इसमें पेरीफ्रेसिस है। जो इन्फर्नल सरपेंट जो है बोला गया है किसके लिए? सैटर्न के लिए, और द मदर ऑफ मैनकाइंड बोला गया है किसके लिए? ईव के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी एक वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड्स का यूज कर देना पेरीफ्रेसिस हमारा कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये टीजीटी के राइटर हैं जॉन मिल्टन, उनका पैराडाइज लॉस्ट से वर्क ये जो है लाइंस ली गई हैं। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अगला जो हमारा इससे रिलेटेड है सरकमलिक्वेशन से, वो है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म आल्सो रिलेटेड टू सरकमलिक्वेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि टू यूज़ जेंटल और प्लीजेंट वर्ड्स फॉर अनप्लीजेंट आइडिया, अनप्लीजेंट आइडिया के लिए जेंटल या प्लीजेंट वर्ड्स का यूज़ करना क्या कहलाता है? हमारा यूफेमिज्म, ठीक है दोस्तों। जैसे ही इज़ एट रेस्ट, ठीक है, ही इज़ एट रेस्ट यानी कि अब वो आराम कर रहा है, अर्थात ही इज़ डेड, ये जो है लाइंस बोली है मैकबेथ में, ठीक है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगला है हमारा मेकिंग द बीस्ट विद टू बैक्स, ठीक है, ये जो है किसके लिए बोला गया है? फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, ये ओथेलो में बोली गई लाइन है, किसने जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा है, ठीक है। उसके बाद सी हैड फॉलन, सी हैड फॉलन, दोस्तों ये जो टॉमस हार्डी का एक वर्क है टेस ऑफ दी अर्बर बिलीज, दोस्तों जब जो है उसमें जो कैरेक्टर है उसका जो टेस का जो रेप कर देता है, ठीक है, तब जो है ये लाइन बोली जाती है कि सी हैड फॉलन, यानी कि क्या है? अनप्लीजेंट नहीं, हम लोग जो है सीधे सीधे रेप का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या लॉस्ट हर वर्जिनिटी नहीं कह सकते हैं, उन्होंने क्या बोला है कि सी हैड फॉलन, ठीक है दोस्तों, टॉमस हार्डी ने बोला है सी हैड फॉलन, इसका मीन्स है सी लॉस्ट हर वर्जिनिटी या और सी वाज रेप्ड, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। दोस्तों पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स जो है, पैराडॉक्स क्या है कि सबसे पहले देख लेते हैं इसका ओरिजिन कि जो है कम्स फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है पैराडॉक्सिस, ठीक है दोस्तों। पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड या कंट्रेरी टू, ठीक है, और डोक्सा का मतलब होता है ओपिनियन या बिलीफ, ठीक है दोस्तों। इसका लिटरेरी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो लिटरेरी मीनिंग क्या होता है? कंट्रेरी टू कॉमन बिलीफ और एक्सपेक्टेशन, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पैराडॉक्स होता क्या है कि यह फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि पैराडॉक्स में क्या होगा कि जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा? कंट्राडिक्ट लगेगा,
ठीक है, बट फर्दर रिवील्स द डीपर ट्रूथ और मीनिंग आइडिया। ठीक है दोस्तों, ये जो है असल में उसका जो है मीनिंग कुछ डीप होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो। ठीक है, जैसे जैसे आपको आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आप सीखते जाएंगे, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद द ओनली वे टू ओवरकम डेथ इज़ टू डाई। ठीक है, द ओनली वे टू ओवरकम डेथ इज़ टू डाई। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ जो है पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है कुछ पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल हैं जो टीजीटी पीजीटी के राइटर्स से लिए गए हैं। मैंने आपको यहाँ पे वो दिए हैं, आप तो देखिएगा अच्छे से। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। ठीक है, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। दोस्तों ये जो है हैमलेट की स्पीच है, हैमलेट के द्वारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, शेक्सपियर ने लिखा है। उसके बाद हेयर इज़ मच टू डू विद हेड बट मोर विद लव। हेयर इज़ मच टू डू विद हेड बट मोर विद लव। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा जो है एक पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल है, और कहाँ से लिया गया है, ये जो है रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है, और इसको रोमियो ही बोलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ठीक है, ये जो है कहाँ से लिया गया है, माई हार्ट लीप्स अप से लिया गया है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। दोस्तों अगर आपका ये पैराडॉक्स अगर ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों ये जो है एक इपिग्राम का भी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, इपिग्राम और जो है साथ में पैराडॉक्स, आपके दोनों इसमें फिगर ऑफ स्पीच हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इन माई बिगिनिंग इज़ माई एंड। दोस्तों ये जो है द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ की बात की गई है। ठीक है, बिगिनिंग और डेथ, एंड की। ठीक है दोस्तों, ये जो है टी एस इलियट ने लिखा है, ये टी एस इलियट का एक वर्क है 4 क्वाड्रेंट्स, उससे ये लाइन ली गई है, इन माई बिगिनिंग इज़ माई एंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और एग्जांपल है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। ठीक है, ये जो है दोस्तों हमारे पीजीटी के एक राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, अमेरिकन राइटर, उनका एक वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, उससे ये लाइन ली गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, पैराडॉक्स में क्या होता है, ये फुल स्टेटमेंट और फ्रेज इज कंट्रोडक्टरी टोल्ड अ डीपर ट्रूथ। ठीक है, ये कंट्रोडक्टरी होता है लेकिन जो है डीपर ट्रूथ को बताता है। ठीक है, ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, इसमें जो है दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ दिए होंगे, इसमें पूरा सेंटेंस जो होगा या पूरा फ्रेज जो होगा वो कंट्राडक्टरी होगा इटसेल्फ, और जो है मीनिंग कैसा देगा, एक डीपर मीनिंग देता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, ये हो गया हमारा पैराडॉक्स का। और ऑक्सीमोरन तो आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑनेस्ट थीफ। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स बिटर स्वीट, लिविंग डेड, तो ये हमारे जो है ऑक्सीमोरन है। ठीक है दोस्तों पैराडॉक्स क्या होता है, एक जो है लॉजिकल कंट्राडिक्शन होता है, और जो हमारा ऑक्सीमोरन है ये वर्बल कंट्राडिक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एंटीथीसिस एंड पैराडॉक्स। दोस्तों एंटीथीसिस और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। पैराडॉक्स क्या होता है कि स्टेटमेंट सीम्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ। ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है सीम्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ। एंटीथीसिस में क्या होता है, जक्सटापोजिशन ऑफ टू अपोजिट आइडियाज इन अ बैलेंस्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये जो है जक्सटापोजिशन होता है, इसमें क्या होता है कि अपोजिट आइडियाज एक साथ रखे होते हैं, लेकिन कैसे, इन अ बैलेंस्ड और पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग बात करेंगे कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। ठीक है, ये हमारा पैराडॉक्स का हो गया एग्जाम्पल। और इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बस्ट ऑफ टाइम। दोस्तों ये आपको पता है कि ये टेल ऑफ टू सिटीज़ की ये लाइन्स हैं। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की। उसके बाद जैसे हमने कहा कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, टू अपोजिट जो है क्या है, आइडियाज़ हैं, बैलेंस किए गए हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, हमारा फिगर ऑफ स्पीच अगला है ओनोमोटोपोइया। दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया क्या होता है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है वो आप लोग इसमें देख लीजिएगा।
सबसे पहले ओनोमोटोपोइया होता क्या है कि कम्स, ये जो है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ओनो और पोयन से। ठीक है, ओनो का मतलब होता है नेम और पोयन का मतलब होता है टू मेक और टू क्रिएट। ठीक है दोस्तों, इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, द मेकिंग ऑफ अ नेम बाय इमिटेशन ऑफ अ साउंड। ठीक है, यानी ये जो है ओनोमोटोपोइया साउंड से रिलेटेड एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, आप लोग देख लीजिए कि एग्जाम्पल, हार्क हार्क, बाव बाव, द वॉच डॉग्स बार्क बाव बाव। दोस्तों ये जो है टेम्पेस्ट से लाइन ली गई है, जो कि लिखा है शेक्सपियर ने। अब यहाँ पर जो है वाव वाव, ये जो है यानी कि डॉग के बार्किंग की आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, वाव वाव। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें हमारा कौन सा है, साउंड निकल रहा है, जाहिर सी बात हमारा ओनोमोटोपोइया है। ठीक है दोस्तों, अब द मून ऑफ डोब्स इन मेमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ द इनम्बरेबल बीज। अब देखिए दोस्तों, मर्मरिंग आ गया, ठीक है, और जो है मर्मरिंग जो है इधर बीज दे दिया है। मर्मरिंग का मतलब होता है वही बज, जो बीज होती हैं वो करती हैं, ठीक है, साउंड देती हैं, भिनभिनाने का अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों पोएम जो है पीजीटी के हमारे राइटर हैं एल टेनिसन, उनकी एक पोएम है कम डाउन ओ मेट। ठीक है, उससे ये लाइन्स ली गई हैं। उसके बाद दोस्तों, हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोअर। दोस्तों ये जो है एडगार एलन पो की एक पोएम है द बेल्स। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पूछा जा सकता है, ओनोमोटोपोइया है दोस्तों। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, क्लैंग है, ठीक है, क्लैश है, रोअर है, इन सब में क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इट क्रेकल्ड एंड ग्राउल्ड एंड रोअर्ड एंड हाउल्ड लाइक नॉइजेज इन अ सुवेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो है राइम ऑफ एंशिएंट मेरिनियन की एक लाइन है, एस टी कॉलेज के द्वारा लिखी। ठीक है, क्रैकल्ड, ठीक है, ग्राउल्ड, रोअर्ड और हाउल्ड। दोस्तों ये क्या है, ये वॉइस से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 6, और जल्दी ही मैं इसका जो है 7th पार्ट लेके आऊँगा। और अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।